हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आपकी होस्ट नन्ही सी दोस्त एक नई स्टोरी लेकर आई। शुरू करते बिना किसी देरी के। सोफ़ी और जैक दोनों ही बहुत रोमांटिक कपल थे और दोनों ही एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़ते हैं। दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे और बाहर के सुंदर सुंदर नज़ारों का एक साथ आनंद उठा रहे थे। जैसे ही रात हुई, उन्होंने खुद को एक ऐसे इलाके में पाया जहाँ कोई कार नज़र नहीं आ रही थी। अचानक उनकी कार ख़राब हो गई और वे सुनसान सड़क पर फंस गए। उन्होंने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वे टस से मस ना हुई। उन्होंने फैसला किया कि हम पैदल शहर तक जाएंगे और मदद लेकर आएंगे, जो कि मीलों दूर था। जब वे चल रहे थे, उन्होंने देखा कि केवल और केवल चंद्रमा का प्रकाश ही एकमात्र सहारा है और चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। दोनों ही असहज महसूस कर रहे थे। कुछ देर चलने के बाद वे दोराहे रास्ते पर पहुंचते हैं। वहां कोई भी संकेत नहीं था जिससे वो डिसाइड कर सके कि हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए जिससे वो शहर तक पहुंच जाएं। उन्होंने डिसाइड किया कि हम बाएं रास्ते से जाएंगे। वो रास्ता जंगल से होके जाता था। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्हें अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी। वो नहीं जानते थे कि ये क्या है, लेकिन उन्हें लगा जैसे किसी के कदमों की आवाज़ आ रही हो। उन्होंने अपनी गति तेज करी, वैसे ही वो शोर भी तेज़ हो गया। अचानक उन्हें दूर से एक आकृति दिखाई दी, जो कि एक आदमी था और वो उन्हीं की ओर चल रहा था। जैसे जैसे वो करीब आया, उन्होंने देखा कि उसने बहुत पुराने ज़माने कपड़े पहन रखे हैं और उसके चेहरे पर एक भद्दी मुस्कान थी। सोफ़ी और जैक दोनों ही घबरा गए। उन्होंने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर हिल ही नहीं रहे थे। उस आदमी ने सोफ़ी की बाह पकड़ ली और वो चीख पड़ी। अचानक ही वो आदमी हवा में गायब हो गया। सोफ़ी और जैक दोनों ही डर के मारे काँप रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि अभी उनके साथ क्या हुआ, लेकिन वे इतना जानते थे कि अब वहाँ से निकलना है। उन्होंने फिर से हिम्मत जुटा के चलना शुरू किया और थोड़ी देर बाद उन्होंने शहर की रोशनी को दूर से देखा। जैसे ही वे करीब आए, उन्होंने देखा कि शहर तो एकदम सुनसान वीराना पड़ा हुआ है। सड़कें खाली हैं, जीवन का कोई निशान ही नहीं है। वे फ़ोन या किसी की मदद के लिए शहर में घूमते रहे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। अचानक उन्हें पास की एक गली से कोई आवाज़ सुनाई दी। वे सावधानी से गली के पास पहुंचा और देखा कि एक आदमी ज़मीन पर पड़ा है। जैसे जैसे वे करीब आए, उन्होंने महसूस किया कि वह आदमी मर चुका था और उसका चेहरा उसी भद्दी मुस्कान से मुड़ा हुआ था जो उन्होंने जंगल में उस आदमी पर देखा था। सोफ़ी और जैक दोनों ही डर के मारे कांपने लगे। वो वापस सड़क की ओर भागने लगे और जब वे दौड़ रहे थे तो उन्होंने पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो जंगल का वह आदमी उन पर मुस्कुरा रहा था। वे चिल्लाए और जितनी तेज़ी से भाग सकते थे वे भागे। अंततः एक गैस स्टेशन पर वह पहुँचे और वहाँ पहुंचकर पुलिस को बुलाया। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने शहर की तलाशी ली और उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उस आदमी या शव का कोई निशान ही नहीं था। सोफ़ी और जैक के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो जानते हैं कि उनके ऊपर क्या बीती है। वे फिर कभी लॉन्ग ड्राइव पर नहीं गए और उन्होंने उन सभी को चेतावनी दी जिन्हें वे जानते थे कि उस सुनसान सड़क और शहर से दूर रहें। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।